जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ये मेरा पहला सत्संग है। इसे मैं अपने खुद रिकॉर्ड कर रही हूँ और इस सत्संग को गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी शिव जी सदा सहाय। मुझे माफ़ करना, मुझसे कोई गलती होती है तो मुझे माफ़ करना। और संगत जी, अगर आप मुझे माफ़ करना। जय गुरुजी। संगत जी, एक मेरी बात है, मेरी पूरी बॉडी में पेन होता रहता है और डॉक्टर ने मुझे कहा है कि आपकी बॉडी में कैल्शियम, विटामिन डी की कमी है और हीमोग्लोबिन कम है, जिसके कारण से मेरी पूरी बॉडी में पेन हो रहा है। और फिर ना मैं मेडिसिन भी खाती रही, बट मैंने बीच में मेडिसिन बंद कर दी, क्योंकि मेडिसिन से ना मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है और मैं मेडिसिन की हैबिट नहीं लेना चाहती हूँ। इसीलिए थोड़े दिन ही खाई थी, तो इसलिए मैंने उनको बंद कर दी। और फिर ना मेरे बॉडी में स्टफ़ हो जाती है, पूरी बॉडी लोहे की तरह एकदम टाइट हो जाती है। और मैं योगा भी करती हूँ, लेकिन फिर भी मेरी बॉडी बिल्कुल लोहे की तरह कड़क हो जाती है। फिर मैंने एक दिन किचन में गई और बर्तन धो रही थी, बिल्कुल संगत जी जैसे एक मतलब लावारिस शरीर होता है ना, उस टाइप से, मतलब इतनी बड़ी बात बोल रही हूँ, मुझे माफ़ करना। बट ऐसे ही रहता है संगत जी। मैं और बर्तन धो के और भी परेशान हो गई संगत जी। मैंने सोचा थोड़े से बर्तन और इतने बर्तन में इतना परेशान हो गई तो आगे लाइफ कैसे होगी, कैसे चलेगी। मैं बहुत परेशान हो गई संगत जी, क्योंकि मैं इसलिए परेशान हूँ क्योंकि मेरी ना मैरिज है, मतलब दिसंबर में मैरिज है। अगर संगत जी, गुरु जी की दया से और भी मतलब बताऊंगी आपको कि कैसे कैसे सारी चीज़ें हुई हैं। तो मैं बहुत डर गई थी। मैंने सोचा कि मतलब कि दूसरी के घर जाके हमें वह रेस्ट आराम नहीं मिल सकता जैसा हम अपने मदर के घर करते हैं। तो मैं बहुत डरी हुई थी और फिर ना मैं रोने लगी, गुरु जी के स्वरूप के आगे आकर रोने लगी संगत जी। मैं और कहती हूँ कि गुरु जी, अगर आप सच में मतलब मेरी परेशानियों को देख रहे हो तो आप कहते हो कि आपके स्वरूप के आगे गल करो, आप सारी परेशानियां जड़ से ख़त्म करते हैं। तो गुरुजी, मेरा शरीर अपाहिज हो रहा है, थोड़े से बर्तन भी नहीं धो पा रही हूँ, तो मैं आगे क्या करूँगी गुरुजी। मेरे शरीर का जो ये स्टॉप है, इसको ख़त्म करो गुरुजी। मैं दवाई नहीं खा सकती, कुछ दिनों खा सकती हूँ, प्लीज़ गुरुजी मेरी सुना करो। मेरी मालिक और इतना कह के उनके स्वरूप को अपने मंदिर से उठा लाई और रोने लगी संगत जी। मैंने उन्हें अपने गले लगाया और रोने लगी। रहम आई एकदम, बहुत ससक ससक के रोने की आवाज़ आई। तो फिर मैंने अपनी सारी चीज़ें वादे करे और फिर मेरे उनको मत्था टेक के फिर जाकर मैंने उन सब का स्वरूप मंदिर में रख दिया। फिर संगत जी, आज गुरु जी की कृपा से मेरी प्रॉब्लम ख़त्म हो गई और अब वह चीज़ नहीं होती, वह दिक्कत नहीं होती। वह दिक्कत थी कि मेरा घर छोटा सा है। गुरु जी, मैंने पहली बार शेयर कर रही हूँ, मुझे माफ़ करना गुरु जी। कैसे बोलते हैं पता नहीं क्यों मेरे माइंड में आया, मैं बैठे हुए छत पर, तो मेरे माइंड में आया कि मुझे भी सत्संग शेयर करना चाहिए। काफ़ी दिन से आ रहा था, मैंने पहला सत्संग शेयर करा। मेरा नाम आरती है और मैं दिल्ली उत्तम नगर की हूँ, इसलिए अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना संगत जी, मुझे माफ़ करना। जय गुरु जी। संगत जी, आइए गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे मालिक, मुझसे कोई भूल चूक हो तो मुझे माफ़ करना। मुझे महाराज, आपसे कोई भूल चूक होती है संगत जी, उससे क्षमा करना। जय गुरु जी। मेरे संगत जी, मेरा सत्संग सुने उसके ऊपर रहम करना मालिक, उनके हेल्थ बख्शना और जो भी शेयर कर रहे हैं उनके ऊपर भी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। महाराज, आपका लख लख शुक्राना। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी की आज्ञा से मैं अपना सत्संग यही विराम करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरे मालिक। जय गुरु जी।